चार्ट पैटर्न क्या असल में काम करती है? क्या ऐसी मामूली पैटर्न से मार्केट हिलता है, या फिर क्या सही है कि ऐसी पैटर्न के भरोसे पर हम ट्रेड लें, या इस सब पैटर्न को यूट्यूब इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर ने ओवर हाइप कर दिया है कि असल में चार्ट पैटर्न मामूली चीज हो और उस पर हम ट्रेडर को डिपेंड कर दिया है। तो अगर चार्ट पैटर्न काम करती तो बड़े लोग इसको सबसे पहले फाइंड करने वाला स्क्रीनर बनाकर आपसे पहले पैसे छाप देते। तो शायद आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि चार्ट पैटर्न स्कैम है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट है कि चार्ट पैटर्न क्या असल में काम करती है या नहीं, क्या हम इसको अपने ट्रेडिंग के सेटअप में डालें या नहीं। और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आखिर में कहना क्या चाहता हूँ कि ये चार्ट पैटर्न आखिर है क्या। तो जब यूट्यूब और कोर्स में चार्ट पैटर्न सीखते हो तो वो डायरेक्टली बता देते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर हुआ तो आप देख सकते हो कि ये नेक लाइन है, इसका ब्रेकआउट पर यहाँ पर स्टॉप लॉस और यहाँ एंट्री और यहाँ पर टारगेट लेवल रख रहा है, ऐसे ही डायरेक्टली बता देते हैं। पर इसके पीछे क्या काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत कॉमन सी चीज और बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। हाँ, सही सुना, जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रिवर्सल, ये सब होता है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। ये मार्केट स्ट्रक्चर ही चार्ट पैटर्न के पीछे काम करता है। चार्ट पैटर्न है ये मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत सा छोटा सा पार्ट है। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा, फिर आप चार्ट पैटर्न को समझ सकते हैं। उसके पहले आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते, तो पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझो। मार्केट स्ट्रक्चर में अब हम अप ट्रेंड को समझते हैं कि अप ट्रेंड कैसे काम करता है। तो अप ट्रेंड में आप देख सकते हो तो ऐसे हायर हाई और हायर लो वाले फॉर्मेशन होते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर ही हाई बनाते जाता है। तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं कि आम शब्दों में मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बायर और सेलर का क्या खेल है, बायर और सेलर का। तो आप जिसको इंस्टीट्यूशनल कहते हो या स्मार्ट मनी कहते हो या फिर हम जैसे रिटेलर, तो ये सब मार्केट को हिलाने या फिर अपने ट्रेडिंग को करने के लिए दो ही बटन का इस्तेमाल करते हैं, एक बाय और एक सेल। यानी कि मार्केट को हिलने का कारण बायर और सेलर ही है। ठीक है, पर आपको यह समझना है कि कब बायर आते हैं मार्केट में, कब बायर निकल जाते हैं, कब मार्केट में सेलर आते हैं और कब मार्केट में से सेलर निकल जाते हैं। एक कॉमन सी चीज सीख लेते हो तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा और लगभग चार्ट पैटर्न याद रखने की जरूर भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब मार्केट स्ट्रक्चर को समझो। तो आप एक मामूली सी बात समझो कि जब किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा और मार्केट ऊपर गया होगा, तो ये बाय करने वाला आदमी यहाँ पर प्रॉफिट में होगा, या फिर यहाँ पर पिछला कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा, वहाँ पर यह अपना प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रखेगा, यानी कि वो अपना टारगेट यहाँ रखेगा। तो जिसने यहाँ पर बाय किया है, वो यहाँ पर सेल करेगा, यानी कि जो बायर था वो यहाँ पर सेलर बन गया और उसकी वजह से ही यहाँ पर नीचे की ओर थोड़ा सा पुल बैक आएगा। और जिसने यहाँ पर बाय करना मिस कर दिया वो सस्ते होने के लिए वेट करेगा, और जब ऐसे ऊपर जाके शेयर की प्राइस थोड़ी नीचे आएगी, यहाँ तक आएगी, तो वो फिर यहाँ से एंट्री बनाएगा और यहाँ से मुड़ते हुए मार्केट को देखकर और भी ज़्यादा नए बायर आएंगे और ऑर्डर फिल होते जाएंगे और फिर पिछला हाई है उसको ये ब्रेक कर देगा और वो देखकर और भी सारे बायर आएंगे और फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल आएगा और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा। और ये वैसे ही ये साइकिल चलती रहेगी और इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, ये अप ट्रेंड आपने समझ लिया। अब डाउन ट्रेंड को समझते हैं। तो ये आ गया डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड के जैसा ही सेम होता है कि मार्केट नीचे जाता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, और वैसे भी लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे जाएगा। तो इसमें भी सेम होता है कि जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जिसने बनाई होगी वो यहाँ के सपोर्ट लेवल पर टारगेट रखेगा और यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर वो अपनी शॉर्ट पोजीशन जिसको उसने पहले सेल किया है वो यहाँ पर वो बाय कर देगा, और वैसे ही ये सेलर यहाँ पर बायर बन जाएगा और यहाँ से हल्का सा बाइंग का मूवमेंट, यानी कि थोड़ा सा पुल बैक आएगा, और फिर यहाँ से जो यहाँ पर सेल करना मिस कर दिया है जिसने, वो यहाँ पर दूसरा हाई ढूंढ कर यहाँ पर सेल करेंगे
और फिर कोई सपोर्ट लेवल आएगा जिस पर ये सेलर अपना टारगेट रखेंगे और बाय करेंगे फिर, और अपना मुनाफा बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। इसलिए जो बीच बीच का ये ऊपर का मूव है इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कहते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, और अप ट्रेंड के लिए जो ये बीच बीच का डाउन मूव है छोटा छोटा उसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसमें रिवर्सल कैसे आता है वो आपको समझना होगा, यही मेन बात है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये मार्केट स्ट्रक्चर क्यों समझ रहा हूँ, हमें तो चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है। पर ये पहले जान लो, फिर चार्ट पैटर्न क्या है ये आपको असल में पता चलेगा। ठीक है, तो चलो हम अब रिवर्सल को समझते हैं। तो जब किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा इस लेवल पे, अप ट्रेंड के दौरान यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से ऐसा यहाँ तक आएगा मार्केट, तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा उसको ऊपर खिसकाएगा और ट्रेल करके यहाँ लाएगा। और फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ कैसे खिसका के यहाँ तक लाएगा, और वैसे ही वो अपना स्टॉप लॉस खिसकाते ही रहेगा। और जब आखिरी पुल बैक होगा, यहाँ पर एक समझो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है और जो सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो जब रेजिस्टेंस लेवल आएगा वहाँ पर सेलर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ से इतना प्रेशर आएगा कि ये सब बायर के जो आखिरी स्टॉप लॉस लेवल है, यहाँ से जो ट्रेल कर कर आए हैं वो यहाँ का स्टॉप लॉस लेवल है वो हिट हो जाएगा और सारे बायर मार्केट में से निकल जाएंगे और सिर्फ बचेंगे सेलर। बायर सेलर दोनों बचते हैं पर सेलिंग का प्रेशर बचेगा। यहाँ तक बाइंग का प्रेशर था पर सेलिंग का प्रेशर अब ज़्यादा हो जाएगा और धीरे धीरे हमने पहले समझा वैसे ही डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और यहाँ से डाउन ट्रेंड में भी सेम होगा कि सेलर अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और यहाँ तक पोजीशन बनाएंगे। फिर जब मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा तो ये स्टॉप लॉस खिसका के यहाँ पर लाएंगे। फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो ये स्टॉप लॉस खिसका के यहाँ लाएंगे। और वैसे ही सेलर आखिरी पुल बैक पर जब स्टॉप लॉस लाते हैं तो मेजर सपोर्ट लेवल आ जाता है और वहाँ पर बाइंग का प्रेशर ज़्यादा होगा। और इसी वजह से बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये सारे सेलरों का स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो जाएगा और सारे सेलर मार्केट में से निकल जाएंगे और यहाँ पर फ्रेश बाइंग आएगा। और ऑलरेडी एक बाइंग प्रेशर तो था ही मेजर सपोर्ट लेवल के कारण से, और ऐसे तगड़े मूव को देखकर और भी बायर आएंगे और धीमे धीमे अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो ये है रिवर्सल। तो अब आपने जरूरी चीज़ सारी समझ ली चार्ट पैटर्न को समझने के लिए। तो अब आपको समझना है कि ये आखिर चार्ट पैटर्न में कैसे काम आता है। ठीक है, तो चलो उसको जानते हैं। तो जैसे हमने पुल बैक को जाना और रिवर्सल को जाना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये रिवर्सल है यही हेड एंड शोल्डर और एम पैटर्न है, और जो नीचे वाले रिवर्सल है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के हेड एंड शोल्डर और डब्ल्यू पैटर्न है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और जो पुल बैक है, जो आप पेनेंट, रेक्टेंगल या फिर चैनल, फ्लैग, आप अलग अलग नाम से बोलते हो, ना जाने कई सारे नाम दिए गए हैं, तो आप उसको अलग अलग नाम से जानते हो, पर वो सिंपली एक पुल बैक है। ठीक है, वो एक सिर्फ पुल बैक ही है और कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ पुल बैक ही ट्रेड करना है, वो कैसे भी पैटर्न बनाए। पर आपको एक बात याद रखनी है कि अप ट्रेंड हो तब आपको लो पर बाय करना है और डाउन ट्रेंड हो तब हाई पर सेल करना है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है मार्केट का कि बाय एट लो एंड सेल एट हाई। आपको यही याद रखना है और आप किसी भी पैटर्न का इस्तेमाल करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब यूट्यूबर तो ऐसे घुमा फिरा के बोलते हैं कि ये नेक लाइन है, इसको ब्रेक करे तब यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पर एंट्री लेनी है और यहाँ पर ही टारगेट रखना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऐसे पैटर्न काम करती तो कोई बड़ा आदमी ऐसा स्क्रीनर बना देता कि वो सबसे पहले पैटर्न फाइंड कर लेता और ट्रेड ले लेता और सारा मुनाफा वो ही बुक कर लेता। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से ही चलता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रियल चार्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम आती है। जैसे कि हमने जाना कि ये आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर अप ट्रेंड है। ठीक है, ये मूव है, उसका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुआ और ये पुल बैक आया।
तो ये पुल बैक में आप देख सकते हो, आप इसको क्या कहते हैं, चैनल कहते हो आप इसको। तो यहाँ पर ये चैनल बनती है और फिर यहाँ से मूव आता है, और यहाँ भी एक बन रही है, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट में चार्ट पैटर्न्स बनती है, पर नॉर्मली ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है। जो चार्ट पैटर्न है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो चार्ट पैटर्न है वो मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत छोटा सा भाग है, बहुत ही छोटा सा। तो मार्केट स्ट्रक्चर की मदद से ही सारी स्ट्रेटेजी बनती है। ईएमए वाली स्ट्रेटेजी ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से ही बनती है। इस चार्ट में भी आप देख सकते हो कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पर सपोर्ट बन जाता है। जो ये रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर सपोर्ट बन जाता है। पर मार्केट का फंडा मैंने आपको जैसे बताया कि बाय एट लो एंड सेल एट हाई। तो यहाँ पर आपको बाय करना है, अप ट्रेंड हो तो बाय करना है, ओनली बाय, एंड डाउन ट्रेंड हो तो सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर हमें बाय करना है। तो यहाँ पर पिछला वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो यहाँ पर हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो आप किस भी तरह से मार्केट को ट्रेड करो, पर मार्केट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सुप्रीम। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर को ही याद रखना है, ठीक है। तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या चार्ट पैटर्न काम करती है या नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, चार्ट पैटर्न काम करती भी है और कई जगह पर नहीं भी करती है। यह मेरी लिखी हुई बुक है, यह अमेज़न पे अवेलेबल है। इस बुक में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है जो किसी और जगह पर मिलना मुश्किल है। जैसे कि इसमें मार्केट में असल में कैसे ट्रेड ले, वो स्टेप बाय स्टेप कहा गया है। अगर आपने इस बुक को पूरा पढ़ लिया तो आपको मार्केट में एनालाइज करते वक्त किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर ट्रेड लेना है और कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये एक बुक इनफ है। तो ऐसी नॉलेज हज़ारों में बिकती है, पर सिर्फ 249 रुपये ही प्राइस है। और नॉलेज के लिए ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो अगर आपको ट्रेडिंग में गोता लगाना हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से इसको खरीद सकते हो। और आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसलिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी काफ़ी ऐसी वीडियोस आने वाली है जो ट्रेडिंग को एकदम से आसान बनाने वाली है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।